हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सबकी पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है रियल नंबर्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझेंगे कि रियल नंबर होता क्या है। ऑल रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स आर रियल नंबर। जितने भी रेशनल नंबर्स हैं एंड इरेशनल नंबर्स हमारे पास होते हैं, उन सबको हम क्या बोलते हैं? रियल नंबर। एग्जाम्पल हम देखेंगे, जैसे 3 हुआ, 4 हुआ, √5, 8/9, ये सब क्या होते हैं? ये सब क्या होंगे? रियल नंबर्स, राइट। अब रियल नंबर का जो क्लासिफिकेशन है, मतलब रियल नंबर किस तरीके से क्लासीफाई किया जाता है, हम वो देखेंगे। तो देखते हैं रियल नंबर को किस तरीके से क्लासीफाई किया जाता है। रियल नंबर में होते हैं रेशनल नंबर्स, रेशनल नंबर्स, और क्या होते हैं? इरेशनल नंबर्स, इरेशनल नंबर्स, राइट। अब रेशनल नंबर दो तरह के होते हैं। कौन कौन से? फ्रैक्शंस और दूसरे क्या होते हैं? इंटीजर्स। फ्रैक्शंस किस तरीके के होते हैं? इन द फॉर्म ऑफ P/Q। और इंटीजर्स हमें पता ही है, सारे नेगेटिव नंबर्स से लेके पॉजिटिव नंबर्स ये आते हैं इंटीजर्स में। अब इंटीजर्स भी दो तरह के होते हैं। एक तो होंगे नेगेटिव इंटीजर्स, यानी कि नेगेटिव नेचुरल नंबर्स, और दूसरे क्या होंगे? होल नंबर्स, राइट। अब जो लास्ट जो होगा हमारे पास, वो क्या होगा? होल नंबर। होल नंबर किस किस तरीके के होते हैं हमारे पास? 0 और नेचुरल नंबर्स, राइट। ये हुआ हमारे पास रियल नंबर का क्लासिफिकेशन। ये एक बार आप अच्छे से वापस समझ लीजिए। रियल नंबर दो तरह के होते हैं, रेशनल, इरेशनल। रेशनल नंबर है वो दो तरह के होते हैं। कौन कौन से? रेशनल नंबर में किस किस तरीके के नंबर आते हैं? फ्रैक्शंस और इंटीजर्स, राइट। इंटीजर्स अब हमारे पास दो तरह के होते हैं। इंटीजर्स में क्या क्या आता है हमने देखा? नेगेटिव नेचुरल नंबर्स और होल नंबर्स। यहाँ से यहाँ तक क्या हो गए? नेचुरल नंबर्स जो कि नेगेटिव हो गए, और ये हो गए हमारे होल नंबर्स। ठीक है। होल नंबर्स अब हमारे पास दो तरह के होते हैं। हमें पता है 0 से लेके जो भी नंबर्स होंगे वो सारे क्या होंगे? होल नंबर्स। तो 0 एक हमने मान लिया और बाकी के क्या आ गए? नेचुरल नंबर्स, राइट। तो ये हो गया हमारे पास क्लासिफिकेशन ऑफ रियल नंबर्स। ओके, तो अब हमने ये तो देख लिया रियल नंबर को क्लासिफाई कैसे किया जाता है, मतलब रियल नंबर कैसे, कौन कौन से नंबर से मिलकर बनते हैं। लेकिन अब एक बार हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं कि नेचुरल नंबर क्या होता है, होल नंबर क्या होता है, इंटीजर्स क्या होते हैं, रेशनल नंबर क्या होते हैं और इरेशनल नंबर क्या होते हैं। जो सबसे पहले हम देखेंगे नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं। तो नेचुरल नंबर्स जो होते हैं वो एक सेट होता है काउंटिंग नंबर्स का, और इन्हें कैसे डिनोट किया जाता है? एन से। नेचुरल नंबर काउंटिंग नंबर्स को बोलते हैं, और उन काउंटिंग नंबर का जो सेट होता है उसे बोलते हैं नेचुरल नंबर, जो कि स्टार्ट कहाँ से होते हैं? 1 से। 1 2 3 4 ये सब आते हैं नेचुरल नंबर, राइट। समझ में आया? अब हम देखेंगे होल नंबर्स। होल नंबर्स इज अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स प्लस 0। मतलब होल नंबर में नेचुरल नंबर तो आएंगे ही आएंगे, प्लस क्या हो जाएगा? 0। मतलब ये कहाँ से स्टार्ट होंगे? 0 से। 0 1 2 3 ये सारे नंबर्स किस में आएंगे? होल नंबर में। ओके। अब हम देखेंगे इंटीजर्स क्या होते हैं।
इंटीजर्स इज अ सेट ऑफ होल नंबर्स एंड नेगेटिव ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स। जो इंटीजर्स होते हैं वो क्या होते हैं, एक सेट होते हैं नेगेटिव नेचुरल नंबर्स का और होल नंबर्स का। मतलब इसके अंदर होल नंबर भी आएंगे और साथ में क्या आएंगे, जो नेचुरल नंबर्स है वो सारे नेगेटिव में आएंगे। ठीक है, आई होप ये तीनों अच्छे से क्लियर हो गए हो। अब फोर्थ जो है रेशनल नंबर, हम वो देखते हैं वो क्या होता है। जितने भी नंबर्स है जो पी एंड क्यू की फॉर्म में लिखे जाते हैं, जहां पे क्यू जीरो के इक्वल नहीं होता है, ऐसे नंबर्स को क्या बोलते हैं, रेशनल नंबर्स। ठीक है, एक बार फिर से देखते हैं। ऐसे नंबर्स जो पी एंड क्यू, पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखे जाए जहां पे क्यू इज नॉट इक्वल्स टू जीरो, ऐसे नंबर्स को हम बोलेंगे रेशनल नंबर्स। एग्जाम्पल देखते हैं। मान लीजिए 8/13, जहाँ पे 8 तो क्या आ गया p, q क्या आ गया 13, और यहाँ हमें दिख रहा है कि q 0 के इक्वल नहीं है, तो 8/13 क्या हो जाएगा हमारा रेशनल नंबर, राइट। लास्ट जो हमारे पास आता है वो है इरेशनल नंबर्स। ऐसे नंबर्स जो p/q की फॉर्म में नहीं लिखे जाते हैं उनको क्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर। और ऐसे नंबर्स जो कि क्या होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग और नो रिपीटिंग आफ्टर डेसिमल आर कॉल्ड इरेशनल नंबर। एग्जाम्पल हमने लिया √5। √5 का जब हम रूट ओपन करेंगे तो जो भी हमारे पास डेसिमल के बाद जो भी वैल्यू आएगी वो रिपीट नहीं होगी, वो सब अलग अलग वैल्यूज आएगी। ओके, इसलिए √5 हुआ, √3 हुआ, √7 हुआ, ये सब क्या होंगे, इरेशनल नंबर के एग्जाम्पल्स होंगे। आई होप ये पांचों आपको अच्छे से समझ में आ गया हो। इनमें से किसी में भी डाउट हो तो एक बार कमेंट सेक्शन में लिख देना, और या फिर आप वीडियो को वापस रिवर्स करके देख लेना। अगर कहीं पे भी कोई भी डाउट आ रहा हो, आपका डाउट अपने आप क्लियर हो जाएगा। कि स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट जो टॉपिक हमारे पास आता है वो है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है। इसको समझने से पहले हम दो तीन चीजें समझते हैं, या फिर कहिए दो तीन डेफिनेशन समझते हैं, जिसके बाद हमें फंडामेंटल थ्योरम जो है अर्थमेटिक की वो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी। पहला जो है हम समझेंगे कंपोजिट नंबर्स। कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं, ऐसे नंबर्स जिनका जब हम फैक्टर करेंगे तो 1 और इटसेल्फ के अलावा और भी नंबर से वो फैक्टराइज होगा। मतलब कंपोजिट नंबर्स आर दोज नंबर्स दैट हैव एटलीस्ट वन फैक्टर अदर देन 1 एंड द नंबर इटसेल्फ। 1 और खुद के अलावा उसका एक या एक से ज्यादा फैक्टर और होंगे, उन नंबर्स को क्या बोलते हैं, कंपोजिट नंबर्स। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए मैंने ले लिया 6। अब 6 का जब हम फैक्टराइज करेंगे तो 6 का फैक्टराइज क्या होगा, 2 इंटू 3, ये फैक्टराइज हुआ 6 का। तो जो 6 है वो 1 से भी डिवाइड हो रहा है, 6 से भी डिवाइड हो रहा है, हमारे कहने का मतलब है, और 2 से भी हो रहा है और 3 से भी हो रहा है। मतलब 1 और 6 के अलावा भी इसके फैक्टराइज हम कर सकते हैं, राइट। एक एग्जांपल और लेके देखते हैं। जैसे हमने लिया 10। अब 10 के अगर हम फैक्टर्स करेंगे तो क्या क्या होंगे, 1, 2, 5 और 10। ऐसे नंबर्स को क्या कहा जाता है, कंपोजिट नंबर्स। दूसरे हमारे पास क्या आते हैं, प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं, ऐसे नंबर्स जिनका फैक्टराइज करने पे वो सिर्फ खुद से यानी कि सेल्फ और 1 से डिवाइड हो। मतलब उनके जो फैक्टर है वो क्या क्या हो, या तो वो खुद से, उनके फैक्टर क्या क्या हो सकते हैं, या तो खुद या फिर 1। एग्जाम्पल लेके देखते हैं। 3 हुआ, 3 के फैक्टर्स क्या क्या होंगे, एक तो 1 और एक खुद 3, तो ये क्या हो गया, प्राइम नंबर। 3 को हम क्या बोलेंगे, प्राइम नंबर। एक और एग्जाम्पल लेके देखते हैं। 7
7 का जब हम फैक्टर कर देखेंगे तो 7 के फैक्टर क्या क्या आएंगे, एक तो 1 और एक 7 खुद। ऐसे नंबर्स जिनके फैक्टर या तो वो खुद होते हैं या फिर 1 होता है, ऐसे नंबर्स को क्या बोला जाता है, प्राइम नंबर। अब फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक समझने से पहले हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है प्राइम फैक्टराइजेशन, वो और समझेंगे। प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे किया जाता है किसी भी नंबर का। तो मान लीजिए हमारे पास जो नंबर है वो है 270। अब हमें पूछा है इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करिए। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मतलब हम उसका एलसीएम निकालेंगे, राइट। एलसीएम निकालने के लिए हमें रूल्स पता है कि सबसे जो छोटा नंबर होता है 2 से हम स्टार्ट करेंगे, कि 2 से लेकर हम आगे जाते जाएंगे कि किस किस से डिवाइड हो रहा है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि क्या ये नंबर 2 से डिवाइड हो रहा है। तो 270 को हम 2 से डिवाइड करके देखेंगे कितनी बार हो रहा है, वन 35 टाइम्स। तो ये 2 से डिवाइड हो रहा है कितनी बार, 135। अब हम फिर से देखेंगे, हमें दिख रहा है 2 से डिवाइड नहीं हो रहा है क्योंकि 2 में जो लास्ट डिजिट है वो 5 कभी नहीं आती है, राइट। तो अब हम देखेंगे 2 के बाद कौन सा आता है नंबर 3। तो हम चेक करेंगे कि ये 3 से डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो 3 से डिवाइड करके देखें, 3 4 ज़ा 12 और ये आ गया हमारे पास 3 5 ज़ा 15। तो ये नंबर 3 से डिवाइड हो रहा है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 45, राइट। अब 45 2 से तो अब डिवाइड होगा नहीं, क्योंकि 2 से अगर डिवाइड होना होता तो यहाँ पे भी हो जाता। लेकिन अब हमें वापस क्या देखना है, क्या ये 3 से डिवाइड हो रहा है। अगर 3 से डिवाइड नहीं हो रहा है तो हम इसको 4 से करके देखेंगे, ठीक है। तो 3 से अगर हम 45 को डिवाइड करते हैं तो क्या आता है, ये 3 से डिवाइड हो रहा है क्योंकि रिमाइंडर हमारे पास क्या आ रहा है 0। तो ये 3 से डिवाइड हो रहा है। अब हमें पता है 3 की टेबल में 15 आता है, तो ये वापस 3 से डिवाइड होगा। और लास्ट में क्या आएगा हमारे पास 5, क्योंकि 5 क्या है, एक प्राइम नंबर। तो ये हुआ इसका प्राइम फैक्टराइजेशन। इसको लिखते कैसे है, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 270 को कैसे लिखेंगे हम, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5, यानी कि 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। और हमें यहाँ पे दिख रहा है कि जो नंबर 3 है वो कितनी बार आ रहा है, 3 टाइम्स आ रहा है। तो हम इसको शॉर्ट में कैसे लिखेंगे, 3 की पावर 3, यानी कि 3 क्यूब मल्टीप्लाई बाई 5। ये क्या हो गया नंबर 270 का प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है। अब ये हमारे 3 टॉपिक हमने कवर कर लिए, कंपोजिट नंबर, प्राइम नंबर और प्राइम फैक्टराइजेशन। अब इन तीनों का यूज करके हम देखेंगे कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक होती क्या है। ओके, तो अब देखते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक कहती क्या है। इट स्टेट्स दैट एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। मतलब जितने भी कंपोजिट नंबर्स है आज तक के इस दुनिया में, जितने भी कंपोजिट नंबर्स हैं उन्हें हम एज ए मल्टीपल ऑफ, या फिर कह सकते हैं एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स नंबर लिख सकते हैं। जैसे हमने अभी पिछली बार एग्जांपल देखा था 270 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। तो ये सब क्या हो गए, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, यानी कि कंपोजिट नंबर 270 को हम प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर लिख सकते हैं। हमें दिख रहा है 2 प्राइम नंबर है, 3 प्राइम नंबर है, 5 प्राइम नंबर है। तो इसका कहने का क्या मतलब है, दुनिया में चाहे कोई सा भी कंपोजिट नंबर आप ले लीजिए, उसको जब हम एक्सप्रेस करेंगे फैक्टर की तरीके से तो वो हमेशा क्या आएगा, इज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम, ठीक है। आगे हम देखते हैं क्या लिखा हुआ है, एंड द फैक्टराइजेशन इज यूनिक। फैक्टराइजेशन इज यूनिक मतलब 270 का जो फैक्टराइजेशन है वो इसी तरीके से होगा, चाहे आप इसको और किसी तरीके से नहीं लिख सकते। अब हम इधर ये नहीं लिख सकते कि 2 इंटू 8 इंटू 11, नहीं, ये गलत हो जाएगा। जो 270 का फैक्टराइजेशन है वो इसके अलावा और कुछ भी नहीं आएगा, ओके।
दूसरा नंबर मान लीजिए 180 हमने लिया, इसका अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन करके देखते हैं तो कितना आएगा, करिए आप लोग भी अपनी अपनी कॉपीज में करिए। तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन आएगा 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5, राइट। 180 का इसके अलावा दुनिया में और कोई भी तरीके से फैक्टराइजेशन नहीं हो सकता है। मतलब हर नंबर का एक अपना ही अलग यूनिक फैक्टर, आप कह सकते हैं अलग ही फैक्टर रहेगा यूनिक, जो और किसी का भी नहीं रहेगा, राइट। इसके आगे क्या लिखा हुआ है, अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर्स अकर। तो हमें हमेशा ये चीज पता है कि जो प्राइम फैक्टर आएंगे वो हमेशा असेंडिंग ऑर्डर में आएंगे, मतलब सबसे छोटे से लेके हमें सबसे बड़े नंबर पे जाना होता है। सबसे पहले हम सबसे छोटे नंबर से उसको फैक्टराइज करते हैं, उसके बाद धीरे धीरे वो नंबर बढ़ता है। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं जैसे सबसे पहले हमने 2 लिया, फिर 3 लिया, फिर 5 लिया, यहाँ पे 2 लिया, 3 लिया, 5 लिया, मतलब जो प्राइम फैक्टराइजेशन है वो हमेशा असेंडिंग ऑर्डर में होता है। तो एक बार फिर से देखते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक होती क्या है। ये बताती है कि एवरी कंपोजिट नंबर्स, इनको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं कैसे, एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स, एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स। और हर नंबर का अपना एक अलग यानी अपना एक यूनिक फैक्टराइजेशन होता है, इसके अलावा उसका और कोई किसी भी तरीके से फैक्टराइज हम नहीं कर सकते हैं। और ये अपने ऑर्डर में होता है कि किस ऑर्डर में हम इसको फैक्टराइज कर रहे हैं, और ऑर्डर कैसा होता है, हमेशा असेंडिंग, राइट। आई होप फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक सबको समझ में आ गई हो। अब इसमें एक पॉइंट और है, हम वो देखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आता है HCF एंड LCM बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। मतलब हमें HCF निकालना है और LCM निकालना है, कैसे, यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ये निकालने के लिए हमें दो नंबर दिए हुए रहेंगे। कितने नंबर, दो नंबर। मान लीजिए हमारे पास एक नंबर x हो गया, एक नंबर हमारे पास हुआ y। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले x का हमें प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना है। जैसे हमने 180 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकाला था लास्ट में, क्या आया था, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5, राइट। हम मान लेते हैं x क्या है इधर 180। दूसरा नंबर हमारे पास क्या है 270। तो 270 का हमने प्राइम फैक्टराइजेशन निकाला था, क्या आया था 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5, राइट। ऐसे करके हमें दो नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल लेना है। अब हमें पता है इधर 2 भी 2 टाइम्स है, 3 भी 2 टाइम्स है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ 2 इंटू 2 की पावर 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 5, राइट। और यहाँ पे हमारे पास 2 1 एक बार ही है, 3 हमारे पास कितनी बार है 3 टाइम्स, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, राइट। अब हमें दिख रहा है 2 एक ही बार है, तो हम इसको एक एक बार लिख देंगे। ये हो गया इनका प्राइम फैक्टराइजेशन। अब HCF कैसे निकलेगा, HCF निकालने के लिए हमें ये देखना है कि इन दोनों में से कौन कौन से नंबर दोनों में कॉमन आ रहे हैं। जैसे इन दोनों में 2 भी कॉमन है, इन दोनों में 3 भी कॉमन है, इन दोनों में 5 भी कॉमन है, राइट। जो जो नंबर कॉमन आ रहे हैं उनमें से जो जो नंबर सबसे छोटे हैं ना, उनको हमें लिखना है। मतलब इन दोनों में से 2 कितनी बार है 1 टाइम, और यहाँ पे कितनी बार है 2 टाइम्स, तो छोटा कौन सा है 2 की पावर 1, एक बार हम इसको लिखेंगे। 3 की पावर 2 और 3 की पावर 3 में से छोटा कौन सा है 3 की पावर 2। 5 की पावर 1 और 5 की पावर 1 तो सेम ही है, तो हम इसको लिख लेंगे 5 की पावर 1। इसका HCF अब निकालेंगे हम, तो 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 क्या आएगा, इसको हम सॉल्व करेंगे तो इसका HCF कितना आएगा 90, राइट। अब हम देखेंगे LCM कैसे निकालना है। अब LCM में हमें क्या देखना है,
दोनों में से जो प्राइम फैक्टर है उनमें जो हाईएस्ट डिग्री के जो भी नंबर्स हैं उनका मल्टीपल देखना है। इसमें कॉमन फैक्टर की कोई जरूरत नहीं है एलसीएम में, इसमें बस हमें ये देखना है दोनों में जो हाईएस्ट पावर के जो भी नंबर्स है उनको एक बार लेना है सिर्फ, राइट। जैसे इसमें हाईएस्ट पावर हमें दिख रही है 2 और 2 की पावर 1 में से और 2 की पावर 2 में से हाईएस्ट पावर कितनी है 2 की पावर 2, 3 की पावर 3 और 3 की पावर 2, इनमें से हाईएस्ट पावर कौन सी है 3 की पावर 3 और 5 हम एक बार ले लेंगे। हमें वैसे इसमें कॉमन फैक्टर नहीं देखना है, लेकिन फिर भी अगर कोई दोनों दो नंबर कॉमन आ रहे हैं तो उनमें से हमें क्या लेना है, जिसकी पावर हाई ग्रेटर है वो वाले नंबर हमें लेना है, ठीक है। तो इसमें इसका क्या हो जाएगा एलसीएम 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। इसका मल्टीपल हम करेंगे तो हमारे पास आंसर कितना आएगा 540, राइट। एचसीएफ हमने निकाल लिया, एलसीएम हमने निकाल लिया। आई होप ये समझ में आ गया हो। डाउट हो तो एक बार वापस रिवर्स करके देख लेना, समझ में आ जाएगा। अब एक फॉर्मूला होता है इन दोनों का जो कि हमारे आगे जाके बहुत काम आएगा। वो फॉर्मूला क्या होता है, HCF A, B, जहाँ पे A और B क्या है, कोई भी दो नंबर जो हमें दिए हुए रहेंगे, राइट। मल्टीप्लाई एलसीएम A, B इक्वल्स टू क्या आएगा हमारे पास A इंटू B। ये एक फॉर्मूला हमें याद रखना है जो कि हमारे आगे बहुत काम आएगा, राइट। तो आज हमने जो भी पढ़ा वो आपके आई होप समझ में आ गया होगा। कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख देना, मैं आपको तुरंत रिप्लाई कर दूंगी। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे हमारे एग्जाम्पल्स आपकी बुक के। ओके, तब तक के लिए बाय बाय।